अलग है कि आज उन्मादी लोगों ने माझी जी से अधिक राम को नीचे गिराया है। अब उनके जन्म और इतिहास के बारे में हो सकता है कि माझी जी जानते हो। उन्मादी लोग आप मस्जिदों को तोड़ नहीं सकते हो। एक झंडा फहरा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा किसी मस्जिद पर। राम और कृष्ण भारत के आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक हैं। हम लोग तो लोहिया को मानते हैं। हम समाजवादी लोग राम के प्रति चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन राम के नाम पर उन्मादी लोगों को हम लोग बिल्कुल चुनौती देते हैं कि माझी जी को कहने की आवश्यकता क्या है, और माझी जी ने जो कहा है उनकी अपनी राय। दास और वाल्मीकि को मैं मानता हूँ, राम को नहीं मानता हूँ। और राम कोई भगवान नहीं है। और फिर एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को लेकर भी उन्होंने ब्राह्मण समाज पर देखिए, अब उनके जन्म और इतिहास के बारे में हो सकता है कि माझी जी जानते हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि इस देश में भारत के आस्था के प्रतीक हैं, और आस्था के प्रतीक लोगों का जन्म के बारे में बहस ये सब नहीं की जाती है। अलग है कि आज उन्मादी लोगों ने माझी जी से अधिक राम को नीचे गिराया है। राम सबों के राम थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने व्यापार का हिस्सा बना लिया, उन्माद का हिस्सा बना लिया। धर्म आस्था का प्रतीक है, उसको उन्मादी लोगों ने उन्माद का प्रतीक बना लिया। स्वयं वो सोचें कि माझी जी को कहने की आवश्यकता क्या है, और माझी जी ने जो कहा है उनकी अपनी राय है। हम लोग तो ये राय है कि राम आस्था के प्रतीक हैं। उनको किसी स्थान पर, केवल किसी किताब पर और उन्मादियों के द्वारा राम का नाम लेकर के हमला करना मस्जिदों पर, दूसरे धर्म अवलंबियों पर, शायद इससे बड़ा कोई भी कुकर्म हो ही नहीं सकता है। और नफरत फैलाने वाले नो राम की इज्जत, राम की प्रति आस्था। और राम और कृष्ण, हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि राम और कृष्ण भारत के आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक हैं। हम लोग तो लोहिया को मानते हैं, और आजन्म रामायण मेला वो कराते थे, और रामायण के बारे में उनकी एक ही थी कि जिस तरह कंकड़ पत्थरों में से हंस मोती को चुन लेता है, उसी तरह इस रामायण के कुछ शब्दों को अलग कर दो, लेकिन उसके बेहतर शिक्षा को, बेहतर उपदेश को वो ग्रहण करते वही लोग अच्छे लोग हैं। हम समाजवादी लोग राम के प्रति चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन राम के नाम पर उन्मादी लोगों को हम लोग बिल्कुल चुनौती देते हैं कि आप उन्मादी लोग आप मस्जिदों को तोड़ नहीं सकते हो। एक झंडा फहरा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा किसी मस्जिद पर। और राम के प्रति चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन राम के नाम पर उन्मादी लोगों को हम लोग बिल्कुल चुनौती देते हैं कि आप उन्मादी लोग आप मस्जिदों को तोड़ नहीं सकते हो। एक झंडा फहरा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा किसी मस्जिद पर। और मॉब लिंचिंग कर करके इस भारत के 30 करोड़ अल्पसंख्यक भाई और मुस्लिम भाइयों को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को आप क्या इस देश के बारे में कहना चाहते हैं? अंबेडकर साहब का कल वो लोग भी मंगाए हैं 131वें, ख्याल कर लो, शताब्दी। आप जरा याद रखो क्या कहा था अंबेडकर साहब ने। इस भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेगा, वो भारत को बचा नहीं पाएगा। तो एक तरफ संविधान को मानते हो, संविधान के रचयिता के चित्र पर माल्यार्पण करते हो, और उनके चरित्र को और उनके शब्दों को नहीं अपनाते हो। यदि राम से कहीं भी आज कोई
नफरत करता है तो उसमें दंगाइयों का हाथ है। भाजपाइयों को श्रेय जाएगा और उसको सहयोग करने वाले नीतीश कुमार को जाएगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।